मेरा ये मानना है कि मैं कहीं यहाँ किसी भी मंच से किसी XYZ को गाली दे करके बड़ा नहीं बनूंगा। मैं किसी की इज्जत करके बड़ा बनूंगा, उनको साथ लेकर के चलूंगा तो बड़ा बनूंगा और हम उस उद्देश्य में कामयाब होंगे। इस थीम को लेकर के सभी लोगों ने ये सोचा कि एक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बनाई जाए और 9 तारीख को एक मीटिंग है रखी गई, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा एसोसिएशंस यहाँ आई और मोर देन 100 ने वर्चुअल ज्वाइन किया, ईमेल्स भेजे और अनकंडीशनल सपोर्ट सभी ने दिया कि यस आप फेडरेशन बनाइए। हम सब उस फेडरेशन के बैनर तले अपने अपने एसोसिएशंस को बरकरार रखते हुए और सभी के सभी गांव, तहसील, जिला और राज्य स्तर के लेवल पर सभी एसोसिएशंस को, सभी वेटरन्स को हम जागरूक करेंगे और एक अगले तगड़े जन अभियान की तरफ बहुत जल्दी ही हम मूव करेंगे। इस उद्देश्य को रखते हुए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन हुआ। बहुत ही सीनियर और बहुत ही कर्तव्य निष्ठावान, मैं हालांकि कोई नहीं हूँ उनको सर्टिफिकेट देने वाला, हमारे आदरणीय राठौड़ साहब जो जयपुर से हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए थे एसोसिएशन से। उनका स्वास्थ्य की वो हवाला दे रहे थे, जिम्मेवारी लेने के लिए मना कर रहे थे। हमने कहा नहीं, हम सब हैं, आप ये जिम्मेवारी लीजिए और हमें आपका साथ चाहिए। कपिल साहब, कुछ लोग गए, जयपुर भी गए, उनसे रिक्वेस्ट की, वो आए और उन्होंने की जिम्मेवारी ली। एडॉक कमेटी गठन किया गया। बायलॉज बहुत ही डेप्थ, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाए गए हैं। आप सबको, जिसके पास नहीं है उनको वो बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे, बिकॉज जहाँ पर निस्वार्थ सेवा करने की भावना होती है वहाँ पर कुछ छिपा हुआ नहीं होता, ना ही कुछ छिपाने की ज़रूरत है। हमारे कुछ भाई हैं, कुछ साथी हैं, बड़े आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं। एक जंतर मंतर ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर क्या क्या बातें करते हैं। इवन मेरे लिए बोला कि आप इतने सीनियर एडवोकेट होकर के, इतने सम्मानित व्यक्ति होकर के आप किसका पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने कहा भाई मैं पक्ष किसी का नहीं ले रहा, मेरा मकसद है वहाँ पहुँचना, मेरा मकसद है जवानों को न्याय दिलाना। उस न्याय दिलाने में जो भाई मेरा साथ चलेगा मैं उस भाई की इज्जत करूँगा और जो भाई टांग खींचेगा मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा और XYZ का मनमुटाव किसी बात पर हो सकता है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया वो सब एक्स सर्विसमैन का। वीर बहादुर जी आगरा से आके बैठे थे, यहाँ पर एक शर्त में आए थे और हमने पूरा आंदोलन को, पूरा हरियाणा आया, भूख हड़ताल पर बैठे रहे, कितने लोग बीमार हुए, क्या क्या पोजीशन हुई। 1-2 बंदे तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो योगदान हमारे साथ रहेगा। लेकिन वो मौका पाते ही सबको साइड कर दिए और अपने एक वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन बना के सोचे कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने कोर्ट केस किया है, मैंने सब कुछ किया है। भाई आप करिए जो करना है, लेकिन मैनिपुलेट मत करिए। अब जवान सब जानता है, मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब चैनल सबको अवगत करा रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कभी ये सिरे नहीं लेती, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। सबको पता है इन्होंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। कोई बता दे जरा, कोई ये कह दे इन्होंने ये गलत काम किया, उसके बावजूद लोग क्वेश्चन मार्क लगाएं तो साहब लोगों ने भगवान पे भी आज जो है लांछन लगाया था, वो लगाते रहे। उनकी मानसिकता हो सकती है, हमें उसमें समय नहीं दूंगा ज़्यादा। भगवान को सद्बुद्धि दें और सैनिक एकता की बात करें, सैनिक के हितों की बात करें और किसी भी आंदोलन को वो वीक ना करें, उसको मजबूत करें। ये मेरा इस मंच के माध्यम से उन भाइयों से निवेदन है जो भाई लगातार नेगेटिविटी फैला रहे हैं, चाहे वो कपिल भाई के प्रति फैला रहे हो, चाहे मेरे प्रति फैला रहे हो, सबके सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रति फैला रहे हो या फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के प्रति फैला रहे हो, वो ऐसा ना करें। मेरा उनसे नम्र निवेदन है, अगर कोई शिकायत है, मनमुटाव है, हम आए, बैठे और उसको हल करें। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। मूवमेंट बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत सभी की आस्था है और उस आस्था को, उस विश्वास को बरकरार रखा जाएगा, ये मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं भी उसका एक फाउंडर मेंबर हूँ। कभी भी 1 रुपया का फाइनेंशियल फ्रॉड, देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं जो गलत दिशा में किसी आदमी को या किसी संस्था को ले जाती हैं। एक तो होता है उसका अपना स्वार्थ, जिसको जनरली हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट कह सकते हैं।
अगर वो किसी का नहीं है तो वो आदमी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, किसी आदमी का पैसे के प्रति लालच, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं समझता कि वो भी गलत रास्ते पर चलेगा। तीसरा होता है उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? केवल 28 लाख वेटरन्स को न्याय दिलाना, उनको साथ लेके चलना। जिसका उद्देश्य ये होगा, मैं नहीं समझता उसे कोई भी आदमी गलत साबित करेगा। आवाज़ मेरी तेज हो सकती है किसी से बात करने में, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो अल्टीमेट मोटो है, वो कभी भी गलत साबित नहीं होगा। तो ये फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो है, ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं करेगी, किसी को धोखा नहीं देगी। ये मेरा विश्वास है आप सभी को, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, क्योंकि इसमें जो बायलॉज बनाए गए हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट बनाए गए कि यहाँ पर ना कोई प्रधान है, ना कोई सेक्रेटरी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी, हर एसोसिएशन का एक मेंबर उसमें होगा, और वो सारे के सारे बैठ के जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन कामयाब होगा, वही डिसीजन फाइनल होगा, किसी का इंडिविजुअल का कुछ होगा ही नहीं। तो फिर कौन प्रधान रहा, किसका इंटरेस्ट रहा? कोई ये कहे कि भाई वकील साहब का कोई इंटरेस्ट है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में, इसलिए ये इसमें आए हैं, तो शायद उसका सोचना गलत है। राठौर साहब को हमने एक जिम्मेवारी दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एक जिम्मेवारी संभाली है। या उनका कोई इंटरेस्ट है, कोई ये सोचे, तो मैं समझता हूँ कि सोच को बढ़ाना चाहिए, वो अपनी सोच को बड़ा करें और देश हित में और वेटरन्स के इंटरेस्ट में काम करें। इसी में समझदारी है, इसी में हम सबकी भलाई है। जहाँ तक अब अगले प्रोग्राम की बात है, जब एसोसिएशन बन गई है, फेडरेशन बन गई है, बहुत जल्दी मीटिंग, अभी हमने वर्चुअल मीटिंग की थी 30 अप्रैल को, बड़ा सक्सेसफुल हमारा आंदोलन रहा भी, जन जन तक गए, सभी जो एमएलए एमपीज़ हैं उनके पास गए, अभी तक कुछ चुनिंदा लोगों के पास जाया करते थे। सभी एमपीज़ को ये पता लगा पूरे देश में, वो किसी पार्टी का हो, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर मेरा वैचारिक लगाव किसी पार्टी से हो सकता है, वो अलग बात है। जब मैं इस मंच पे खड़ा हूँ तो मैं केवल एंड केवल वेटरन्स के इंटरेस्ट की ही बात करूँगा, और जो पार्टी मुझे न्याय दिलाना चाहेगी मैं उस पार्टी की हेल्प लूँगा। यही उद्देश्य सबका संघर्ष जो कमेटी का था, और ये हमारा कपिल भाई बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। ये हुड्डा के पास भी गए, ये खट्टर के पास भी गए, ये राजनाथ सिंह साहब के पास भी गए, कहीं और जगह जाना होगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ संसद में पहुँचे, हमारी आवाज़ पे गौर किया जाए और विसंगतियों को दूर किया जाए। उसमें हम जिस भाई की भी हेल्प लेंगे, इसमें क्या पार्टी से लगाव की क्या बातें हो गई। अब कुछ लोग जिस मानसिकता के हैं, पार्टी के हैं, वो यहाँ आकर के मोदी हाय हाय, अरे मेरे भाई ये बताइए, क्या मोदी हाय हाय करने से तुम्हें न्याय मिलेगा? क्या किसी को वाय वाय करने से न्याय मिलेगा? आपकी समस्या क्या है उससे अवगत कराना है, और प्रॉब्लम कहाँ है उसको नहीं समझ रहे लोग। किसी भी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट फंड देती है, उसने एक फंड दे दिया, उस फंड का यूटिलाइज कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है, इसको करता है पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। वहाँ आती है एमओडी, एमओडी ने पैसा दे दिया, कितना पैसा हम 1 रैंक 1 पेंशन को दे रहे हैं। अब वो किसका अधिकार था, किस हिसाब से टेबल बनाई, कैसे मैनिपुलेट की, और उसे कौन बेनिफिट लेके चला गया। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे काले कानून और काले अंग्रेजों की मानसिकता में है, जिन लोगों ने हमको कभी हमारा अधिकार नहीं दिया। हम किसी राजनीतिक पार्टी को यह गाली दें, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आज अगर कुछ आपको दिया है तो ये इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिया है, जो कुछ भी दिया है, और आगे भी हम आशा करेंगे कि हमारी आवाज़ जाएगी और हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे, और सुन करके ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट ही होती है। गलती एक्स करे, वाई करे, जेड करे, घर में परिवार में आंसरेबल तो मुखिया ही होता है उसका। तो गवर्नमेंट को जवाबदेही से बच तो सकती नहीं। अब कितनी जल्दी उस जवाबदेही को ये सरकार लेकर के, अकाउंटेबिलिटी लेकर के, और इसको हल करे, ये अब हमें देखना है। अब कैसे वो आवाज़ को बुलंद करके वहाँ कानों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए हम सभी यहाँ बैठे मंथन करें, एक आंदोलन करें, और एक जनतांत्रिक रूप से, अनुशासित रूप से, किसी को गाली गलौच हम नहीं देंगे।
किसी के लिए अपशब्द यूज नहीं करेंगे। और हमारे कुछ भाई हैं उस बात पर विश्वास कर रहे हैं। कभी कहते हैं लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया, लाखों रुपए का फंड खा गए, फलाना तो ये गद्दार, फलाने में गंदा खून। अब मुझे ये बताइए, ये ऐसा कहने से क्या हमारा मूवमेंट में ताकत आई? ये बहुत गलत बातें हैं, इसको हमें अपने लेवल पर रोकना होगा। मैं जानबूझ के उस ग्रुप में रुका हुआ हूँ इसलिए कि लोगों की मानसिकता जानूं, उनको जवाब दूं। इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मुझे कहने में इस मंच पे आप सब कीमती समय ले रहा हूँ, मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि लोगों की जो, और ये वही लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी राजनीतिक इंटरेस्ट है, महत्वाकांक्षा है उन लोगों की, ये वही लोग कर रहे हैं। मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं है। वही लोग इस प्रकार की गालियां दे रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक वर्जन को कपिल भाई ने या किसी और भाई ने समर्थन नहीं किया, इसलिए वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि फेडरेशन में ये बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मंच से नहीं देंगे। सभी का सहयोग लेंगे हमारे मकसद में कामयाब होने के लिए। हमारा मकसद क्या है? उसमें कामयाब होना है। उस मकसद में कामयाब होने के लिए हमें जिसका सहयोग लेना पड़ेगा हम लेंगे। ये इस फेडरेशन का प्रिंसिपल है, मूलभूत ढांचा और सिद्धांत है। भाइयों, एक एक बंदा, एक एक वेटरन्स, नॉट ओनली एसोसिएशन, एक एक वेटरन्स हम सब के लिए उतना ही सम्मानीय है जितनी कोई संस्था है, जितना उस संस्था का प्रधान है। एक एक टपके से घड़ा भरता है और उस घड़े को हम भरेंगे क्योंकि हमारे दिल में हर एक के प्रति सम्मान है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इस एसोसिएशन का सबसे छोटा प्राणी हूँ, सबसे छोटा हिस्सा हूँ। आप सब मेरे से बड़े, आप सब मेरे से बड़े हैं। अगर मैं किसी को इज्जत दूंगा और ये सोच रखूंगा तो ना तो मैं बड़ी बातें करूंगा, ना मैं घमंड की बातें करूंगा, ना अहम की बातें करूंगा, और अपने मकसद में कामयाब होने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा करूंगा। मेरा इस मानसिकता के साथ जीना होता है। और इस संस्था को चलाने में शुरू से ही जो योगदान बना, समय कमी है, मेरे पास प्रोफेसर ऐसा ले लिया, रात दिन काम धंधे में लगे रहते हैं, जितना भी समय मिलता है, लेकिन दिमाग हमेशा ही रहता है कि हमारे भाई कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन अब उसको चला रहा है, कहाँ क्या समस्या हो रही है, बातें सब चलती रहती है। यहाँ आना नहीं हो पाता है, कम हो रहा है, जितना मुझे आना चाहिए तो नहीं आ रहा हूँ, उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तन मन और धन बिल्कुल यहीं पर ही है, दिमाग बिल्कुल यहीं पर ही है, भाइयों के साथ है। और हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहने के बाद मैं समझता हूँ कि हर एक वेटरन्स की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भाई मेरे कुरुक्षेत्र पानीपत अम्बाला से आए हैं वो इतने दूर से चल के आ सकते हैं और हम दिल्ली से चल के लोकल लोग नहीं आ सकते। कितने शर्म की बात है, कौन आएगा चल करके। लोग पूरे ऑल इंडिया से आशा करते हैं कि दिल्ली में हमारे वेटरन्स भाई हैं, लाखों आदमी इकट्ठे हों ताकि मोमेंटम मिले। लेकिन लोग, मैं मानता हूँ हमारी जनरेशन वालों को स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, समय नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन संडे को तो आ सकते हैं। या जो रिटायर्ड होकर के अब कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो आ सकते हैं, वो भी नहीं आ रहे। तो भाई इनविटेशन कौन देगा? क्या कपिल भाई के बच्चे की शादी है कि मेरे बच्चे की शादी है? अगर मेरे बच्चे की शादी होगी तो मैं तो घर जाऊंगा, निमंत्रण नहीं दूंगा। जबकि आजकल तो व्हाट्सएप पे निमंत्रण चल रहे हैं, उसकी समय नहीं जरूरत नहीं बची, अगर लोग समझे तो ये जो हमारी सोच है, इससे हमें ऊपर उठना होगा। जब भी मौका मिलता है हमें यहाँ आना होगा, समर्थन देना होगा। जो भाई रात दिन एक कर रखे, किसके भी बच्चे नहीं है यहाँ पर, इस भाई के भी बच्चे नहीं है, आज ये मूवमेंट खड़ा किया है, गालियां देने के लिए खड़े हो जाते हैं XYZ कपिल भाई को। आज ये मूवमेंट खड़ा किया, आज किसने खड़ा किया भाई बताएं जरा? घर घर गांव गांव एसोसिएशन में जा करके जो आज इन्होंने मूवमेंट बनाया, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? कौन इनको किराया देता है? कौन इनको पैसे देता है? 1 रुपया किससे लिया आज तक इस बंदे ने? इसमें केस हो गए, किस लिए हो गए? जवानों की आवाज उठाई तो FIR दर्ज हो गई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक इस बंदे को जाना पड़ा। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? वहां कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। किसी जवान के साथ में कहीं कोई ऐसी बातें होती हैं, उनके साथ उनके हक की लड़ाई के लिए साथ में खड़े होते हैं, उनको लीगल सपोर्ट देते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, उस बात को कोई नहीं कहेगा। हमारे यज्ञ प्रताप सिंह साहब हैं, हमारे नलिन तलवा साहब अभी यहाँ है नहीं, साहब नमस्कार। ये वो इंसान है जो किसी चीज़ के मुहताज नहीं है। किसी इनकी मैं ये कहूँ इंट्रोडक्शन दूँ, मैं नहीं समझता, बहुत छोटी बात हो जाएगी।
अपनी नौकरी छोड़ दी, 6 महीने वहाँ पड़े रहे। फतेहपुर था साहब, वो फतेहगढ़ राज राइफल का एक सेंटर है फतेहगढ़ में, राजपूत का। बंदे को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया, जान से मारने तक की नौबत आ गई। बंदा पेंशन दिला के उस जवान को लेके आया और अपना पूरा का पूरा नौकरी जो है दांव पे लगा दी। बताओ मुझे किसने किया यहाँ पर? कोई बता दे मुझे, जो लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किसने क्या कर दिया बताओ ना। ग्राउंड पे आकर के आइए, यहाँ पर डिबेट करिए। अगर कर भी रहे हो तो करो, लेकिन किसी को डिमोरलाइज ना करो, किसी को इंसल्ट ना करो, किसी को नीचा ना दिखाओ। किसी गाली देने से नीचा नहीं होता कोई। आप अच्छे कपड़े पहन के निकलो, कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा गली में, उसके नेचर है भौंके। मोदी जी को कितने लोग गालियां देते हैं, 2.5 किलो गाली खा के सोता है रोज प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री सबका है, हम किसी पार्टी से जो ताल्लुक रखते हो लोग गालियां देते हैं। बताइए, ये उनकी सोच हो सकती है। आप अपना काम करते रहें, सहयोग देते रहें, दिमाग में ये बातें रखें कि भाई हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो विसंगतियां हुई हैं, सरकार में पैसे नहीं है ना दे। ये बात भी हम रक्षा मंत्री को कह के आ गई, पूरा हमारा डेलीगेशन गया था। बोला मुझे नहीं चाहिए पैसा, तुम्हारे पास नहीं है तो जो मुझे मिल रहा है वो बंद कर लीजिए, लेकिन विसंगतियां जो है खत्म कर दीजिए। इससे बड़ी बात कोई जवान जाके रक्षा मंत्री को बोल दे, ये छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और रक्षा मंत्री से बड़ा फिर प्रधानमंत्री ही है, और तो कोई बचा नहीं। उसके बावजूद भी आपकी मांगों पे गौर नहीं किया जा रहा है। आश्वासन दिया कि ठीक है विसंगतियां हैं हम देखेंगे, लेकिन टेबल आउट कर दी जाती है। यार ऐसी क्या मजबूरी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार आंखें बंद करके बैठी है। इतने दिन यहाँ हो गए और जवानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक बार भी कहीं से ये पत्र नहीं आया कि आप आइए, डेलीगेशन लेके आइए और हम आपकी इस बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कमेटी बैठाएंगे। किसी को कोई चिंता ही नहीं हो रही है। तो अब लोग, सोए हुए लोगों को कैसे जगाया जाए, या वो किस समय की वेट कर रही है सरकार, हमें वो भी समझना होगा, या उनको जगाना होगा। तो बहुत जल्दी एक बड़े मूवमेंट की तैयारी का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए हम सभी को तैयार रहना है और बड़े लोकतांत्रिक ढंग से लाखों की संख्या में पहुंचकर और एक ताकत बन के, फेडरेशन की ताकत को बहुत मजबूत बना करके और सरकार तक पहुंचाना है, ताकि हमारी विसंगतियां सुनी जाएं और उनको दूर करने के साइड में कुछ कदम उठाए जाएं। ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है। मैं समझता हूं कि आप सब इस बात से सहमत होंगे, और जैसे ही हमें प्रॉपर वक्त आएगा इन समस्याओं का समाधान करेंगे और एक कदम बहुत जल्दी उठाएंगे और आप सबको इससे अवगत भी कराएंगे। थैंक यू। जो भाई यहाँ आए हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप सब आते रहे। मोटरसाइकिल रैली को मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है। इस उम्र में आप लोग इतना जज्बा लेकर के हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो, मैं समझता हूँ इससे बड़ा हमारा धरोहर हमारे लिए नहीं है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई धरोहर नहीं है। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के सार्जेंट सीनियर एडवोकेट भूदेव प्रसाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही बीच में कि पैसे, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मूवमेंट 3 महीने से चल रहा है, तो हमारे को पैसे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास में ऐसे हीरे हैं जो फॉर्चूनर, तो गाड़ी छोड़ो, मेरे ख्याल में फॉर्चूनर गाड़ियाँ तो इनके घर के आगे खड़ी रहती हैं, जो लाखों रुपया एक समय में पहुँचा दी। और हमेशा एडवोकेट साहब आगे रहे हैं जवानों के लिए। जब भी कोर्ट केस होया, कुछ भी होया, एक बार की मैं बात बता दूं, द्वारिका में एक हमारे कोई सार्जेंट थे, एक वकील ने उसको थप्पड़ मार दिए थे। वकील होते हुए एक वकील ने एक सार्जेंट को थप्पड़ मार दिए थे। पूरी वकीलों की संस्थाएं कोर्ट बंद कर दिया था और उसकी जमानत नहीं होने दे रही थी। तब ये रातों रात उस सार्जेंट के साथ में खड़े होके और बार के खिलाफ में खड़े हो गए थे। तो ऐसे व्यक्ति है। दूसरी चीज मैं एक और भी रखना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि जो फेडरेशन है वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन एक ऐसा है जो आने वाली पीढ़ियों के हाथ में एक वरदान होगा। जिस तरह से फील्ड मार्शल ने एक लीग का निर्माण किया 65 के अंदर, और वो लीग आज तक एक वर्ग के लिए
संघर्ष कर रही है, एक वर्ग को फायदा दिवा रही है। तो इस फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में चाहे कोई गांव लेवल पे भी कोई जत्थेबंदी होगी सैनिकों की, उसके भी 2 नुमाइंदे इसके अंदर सदस्य आएंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य लेवल पे, किसी भी लेवल पे। और ये जो फेडरेशन है आने वाले समय में 6 महीने के अंदर इसके चुनाव होंगे और इसके एक हम आने वाली पीढ़ियों के हाथ में इसकी पूरी ताकत देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ।